नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सब लोगों को देखना है और सब लोगों को शेयर करना है, बिकॉज समाज में ये चीज़ फैलेगी तो लोगों को पता चलेगा। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा जी, करप्शन, शादी का मार्केट एंड ए ग्रेट लर्निंग। करप्शन जो होती है देश में, उसको मैं अब किसी पर्टिकुलर तबके को ही नहीं करना चाहता, बट एग्जाम्पल के तहत मैं डालूंगा। टेम्पलेट बाकी जगह भी वर्क करेगा। शादी के मार्केट में क्या होता है, लड़की होती है, लड़का होता है, और लड़की का बाप होता है और लड़के का बाप होता है। तो यहाँ हम पहले बाप को एड्रेस करेंगे कि अगर कोई पिताजी है जो करप्ट है, सरकारी तंत्र में है, जैसे अदरवाइज है, तो उससे जो करप्शन का पैसा है उससे शादी का मार्केट कैसे अफेक्टेड है, जो नहीं है वो कैसे अफेक्टेड है। लोग कहते हैं ना करप्शन कैसे अफेक्ट करती है, सानू की भी कोई कर रहा है तो कैसे अफेक्ट करती है, वो ग्रेट लर्निंग बताने वाला हूँ कि भाई मुझे नहीं करनी, मैं नहीं करता, बट फिर भी कैसे अफेक्टेड हो। और पूरा ये समझ जाओगे, जान जाओगे तो अफेक्टेड नहीं रहोगे। और एज ए समाज हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसे आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि ओ करप्शन इज़ वेरी बैड, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। अरे यार छोड़ो यार, कैपिटल पनिशमेंट जो ऐसे घिनौने कांड करें वहाँ तो कैपिटल होती नहीं। आप करप्शन में कैपिटल करने चले हो। लेट्स बी प्रैक्टिकल। लोगों का कहना अंदर से गुस्सा निकाल देंगे, प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे। मेरा यहाँ गुरुजी तत्व जगा के यही काम है कि बताना। लड़की का बाप समझ लेते हैं अगर करप्ट है तो, अच्छा खासा करप्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी लगा लो, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ लगा लिया। अब उसकी जो शादी हो रही है तो लड़की एवरेज है, मान लो, देखने में भी एवरेज है, कोई पढ़ाई लिखाई में बड़ी ग्रेट नहीं है, तो शादी में पैसा लगाना पड़ता है। आप समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको। अब ये पैसा कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये करप्शन का पैसा है। अब वो जो लड़का आ रहा है, लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के वो आ रहे हैं, उनको भी पता है, अरे पीछे से मामा बढ़िया बढ़िया फैमिली है। आज के दिन बढ़िया फैमिली की डेफिनेशन ये होगी कि मालदार काम क्या है। ये खैर पहले से भी बहुत थी, बट वो कहते हैं लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी लेकर आई है। और माता जी जो बोल रही है ना, वो लक्ष्मी टिकने नहीं वाली, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती जी के साथ ही टिकती है कहीं पे। और सरस्वती होती है विजडम और नॉलेज। वो डॉल लेकर आ रहे हो आप विद लॉट ऑफ मनी, और वो मनी निकल जाना है, क्योंकि शादियों में कितना भी पिताजी ने जुगाड़ किया हो अपनी लाइफ में, शादी में मोटा पैसा लग जाता है, गहने गूने में लग जाता है, कपड़ों में लग जाता है, गाड़ी गुड़ी मिल जाती है। कोई 5 BHK नहीं दे रहा अधिक। इतना करप्शन भी नहीं है इंडिया में, लेट मी टेल यू, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है, कि भाई इतना भी नहीं कर लिया कि इतना है। रेयर केसेस में जो एवरेज का हिसाब लगा के बता रहा हूँ, तो वो पैसे ने हवा होना ही होना है। और लड़की आप लेकर जांच परख के नहीं लाए कि उसने काम तो कुछ करती नहीं वो, क्योंकि काम तो किस लिए करना है, मतलब वो तो पैसा तो था ही। तो अब वो किसी काम की नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज जब वो चले जाते हैं, एंड फिर खटपट होती हैं शादियों में। और इससे रोल ओवर इफेक्ट क्या हो रहा है कि कुछ लड़कियां हैं जो इसकी सहेली हैं, इसके फ्रेंड सर्कल में हैं, रिश्तेदारी सर्कल में हैं, जो इससे कहीं अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी लुक्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे नहीं तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, लोगों को लुक्स एंड ऑल। भाई ये शादी का मार्केट है, इंडिया है। मैं अपने विचार नहीं कर रहा, मैं आईना दिखा रहा हूँ समाज को क्या हो रहा है। नहीं सभी अच्छे होते हैं, ये क्या होता है। वो लड़की पढ़ाई में भी मान लो कोई अच्छी है, कोई नौकरी कर रही है, वो इसको देख के कहती है कि अगर इसको ये लाट साहब मिल गया, अब इसको ये लाट साहब मिला है पैसे के दम पे, पापा जी के पैसे के दम पे, जो भी लाट साहब हो सकता है, ये भी सरकारी तंत्र में हो सकता है या कोई प्राइवेट या किसी चीज़ में हो सकता है, तो ये इसको ये मिला है, ओके जी। अब ये जो लड़की है, दूसरी वाली लड़की है, वो यहाँ पे, अब वो एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि अगर इस लड़की को ये मिला है तो मैं ये हूं तो मुझे ये मिलेगा। पर अब इस लड़की के पास तो पिताजी का पैसा नहीं है ना, उसमें इतनी अकल है कि ये जो लड़की को ये मिला है ये किस बेसिस पे मिला है, या तो भोलापन है या कोई खुल के बताने वाला नहीं है। एज ए रिजल्ट इसको तो अब ये वाला कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट होते हैं ना, कुछ लड़के ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, कॉर्नर प्लॉट होते हैं जो लड़के, वो जैसे प्लॉट पहले ले लिए जाते हैं या उन पे प्रीमियम होता है तो पहले ही बुकिंग हो जाती है, इसको मिलती नहीं। अब ये कवारियाँ रहती हैं। ये अब ये नौकरी में अच्छा कर रही है, 29 साल, 30 साल, 32 साल की होगी, लड़का अच्छा मिल नहीं रहा। अच्छा लड़के की डेफिनेशन क्या होती है, आपसे कहीं ज़्यादा कमाने वाला और आपके फ्रेंड के पति से कहीं अच्छा, यही डेफिनेशन है। अब वो मिलती नहीं तो ये कवारियाँ रह रही हैं। अब करप्शन का ही एक वो चक्कर चल रहा है। अब इसको हम और रिवर्स कर देते हैं कि लड़के का बाप करप्ट है। लड़के का बाप जहाँ बहुत ज़्यादा करप्ट है, बहुत पैसे हैं, यहाँ ये निखट्टू आदमी कुछ करता ही नहीं, क्योंकि वैसे ही पैसा दिखता है।
8वीं 10वीं में मोटे मोटे फ़ोन लेके घूम रहा था, क्योंकि वो कैश एडजस्ट किधर होगा अदरवाइज। वो फ़ोन लेके घूम रहा है, खर्चे कर रहे हैं, जीन्स पहन रहा है, मोबाइल है, बाल बड़े कर रखे हैं, बाइक है, फिर कार है। तो वो अब कौन सा एग्ज़ाम निकालने वाला है? ये वाला कहीं किसी का नहीं निकालने वाला। तो ये वैसे निकट्टू है। अब इससे भी शादी तो इसकी भी करानी है, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो पिताजी जो हैं पैसा कमाया है, कहीं कुछ सिस्टम है, तो कुछ तो इसको भी लारी चप्पा करना है ना। तो इसका कुछ सीन बनाया जाता है कि ये काम करता है जी, प्रॉपर्टी में काम करता है, हमारे घर बन रहे हैं, कुछ तो स्टोरी अल्लम बल्लम सुनाई जाती है, पर इसकी खुद की अपनी औकात कुछ नहीं है। अब जब कोई लड़की इसके घर वाले को अट्रैक्ट करके आती है कि ये तो घर चीज इतना दिख रहा है, उन साहब के पास तो ये वाली ऐसे है, घर है, वहाँ ये है, ये वो, ऐसे करके शादी हो जाती है। पर भाई साहब इसके पास तो कुछ नहीं है ना, ये तो अपने में किसी लायक नहीं है। तो अब इस नालायक को जब कोई लायक लड़की मिल जाए, आइडियली स्पीकिंग शादियां होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पहले जो लड़की थी और जो यहाँ पे जो लड़की थी, जो ये वाली लड़की बताई थी ना भ्रष्ट अधिकारी की, और भ्रष्ट अधिकारी के जो लड़का है, इनकी आइडियली शादी होनी चाहिए। पर इसको भी पता है ये भ्रष्ट है, और ये भ्रष्ट ही आपस में नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीन्स और जीन पूल, खानदान, इज्जत, झूठी इज्जत, असली इज्जत वो भी चाहिए। क्योंकि भाई पैसा तो हमारे पास बहुत आ गया, अब हमें इज्जत चाहिए। तो इज्जत लाएंगे एक और अधिकारी जो अभी अभी आए, और वो फिर इनको इनको लगता है लड़की वालों को कि काबू में भी रहेगा, इतना धन दे दिया, किसी लायक है नहीं, गरीब परिवार का है, अब हम दे रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो ये रहेगा। तो इनकी सोच ऐसे रहती है। और यहाँ भी ऐसे ही रहता है कि भाई हमने तो कुछ मांगा ही नहीं लड़की वालों से, क्योंकि उनके पास तो पैसा अपना ही बहुत कुछ था। और इन वालों ने भी सोचा कि भैया पैसा दे रहे हैं हम इतना ज़्यादा, तो लड़का काबू में रहेगा। लड़का सोचता है लड़की काबू में रहेगी। काबू में कोई नहीं रहता, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि वो तो हो गया ना। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो ये जो गलत धन के संबंध में, और ये मिडिल क्लास में ही ज़्यादा हो रहा है, ये जो इस तरह के संबंध बन रहे हैं, यहाँ संबंध विच्छेद की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। एज ए मैरिटल काउंसलर, कंसल्टेंट बता रहा हूँ आपको, जो ये खटपट में मैरिटल कंसल्टेशन देता है, ये एक इफेक्ट है। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि इज्जत नहीं करती माँ बाप की, या ये वो स्टोरी ऐसी आएगी। जब आप कुरेदोगे कुरेदोगे कुरेदोगे, तो दूसरी तीसरी बार कुरेदने में बैकग्राउंड पता चलती हैं। अब अपने आप को तो कोई नहीं बताता, लेकिन वो तो अपना इमेजिनेशन है कि कहानी में गेम क्या है। जब जब आप ये देखो करप्शन में, जब आप शादियों में जाते हैं, एक अधिकारी इस लेवल का अधिकारी है, और वो शादी 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, ऐसे ऐसे इतने फ्लावर्स आ रहे हो, पैसा कहाँ से आया है? कभी भी हम करप्शन को बुरा कह देते हैं कि करप्शन बहुत खराब है, पर हमारा कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार कर रहा है और हमें फ़ोन मिल जाए उससे, तो वो अच्छा चाचा जी, अच्छा ताऊ जी बन जाएगा, वो अच्छा देवर बन जाएगा, वो अच्छा रिश्तेदार बन जाएगा, अच्छा मामा जी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा अगर वो दे रहा है तो। वो बांटते भी जाते हैं कहीं कहीं, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। फलाने, अभी फलाने का छोरा भाई बहुत बढ़िया है, भाई वो तो हमारा छोरा तो बढ़िया है, क्योंकि वो थोड़ा रॉबिन हुड बन के दिखाता है, थोड़ा सा इसलिए करता है ताकि नजर ना रहे और थोड़ा चौधरी भी बना रहे। पर हम कभी ये नहीं कहते कि हम इसकी बेटी से शादी करें। देयर वॉज अ टाइम इन इंडिया मैनी मैनी ईयर्स बैक, बहुत लोगों को, ऑडियंस को नहीं पता होगा, जब दीज थिंग्स वर लुक डाउन अपॉन। जब ऐसा बोला जाता था, अरे फलाना ससुरा, अरे वो तो पीछे खा है, उसके उसके बयान ना करेंगे, मतलब इट वॉज लुक डाउन अपॉन। मे बी पैसा कम था या मॉरल वैल्यूज हाई थी, मतलब वो खाने का जो था वो शायद कम था, थोड़ा ही खाता था, या पता नहीं, मॉरल वैल्यूज इंडिया में, अपने देश में हाई थी। बट देयर वॉज अ टाइम, पूरी मैंने ये लोग सुने हैं, देखे हैं, उठा बैठा हूँ, जान पहचान पूरे कानों में। देयर वॉज अ टाइम जब ऐसा भी होता था। अब किसी को कोई परहेज नहीं है कहीं भी शादी करने में, भी शादी तो करनी ही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, भाई ऊपर का इतना है और फिर वो दूसरा इतने, ये सब समाज में दोगलापन है, खूब दबा के डिस्कस करते हैं जी। हम तो नहीं करते, लेकिन हम करने को तैयार हैं ऐसे लोगों से। तो भैया वो वाला पैसा जब आएगा घर के अंदर, वो आ ही रहा है आपके घर के अंदर, ठीक है, आप उसको लक्ष्मी जी नहीं बोल सकते, वो लक्ष्मी जी नहीं है, वो ना टिकेंगी, वो अलक्ष्मी हैं, लक्ष्मी जी की ट्विन सिस्टर। कभी आप एस्ट्रोलॉजी की क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। लक्ष्मी जी की ट्विन सिस्टर है अलक्ष्मी। जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी जाती हैं वहाँ अलक्ष्मी जी दिखती नहीं है, पर वो जहाँ भी जाती हैं द्वेष, कलेश, स्ट्रेस,
फ्रस्ट्रेशन, एनिमिटी, जेलसनेस, एनवी का प्रतीक है। और उनको बाहर रखने का एक ही तरीका है कि आप सरस्वती भी हो घर में कोई, और उस सरस्वती लेवल जो नॉलेज और विजडम का प्रतीक है वो कोई है ही नहीं। जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं इनका एक कॉमनैलिटी, ऐसे बहुत बड़े ये इन्वेस्टर नहीं होते, इनको समझ नहीं आता कि पैसा कमा इन्वेस्ट कैसे कर दें, होता ही नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि एक तो उसका कलर ठीक नहीं है, वैसे ही टाइट होता जा रहा है मामला, ऊपर से फिर ये इसी चीज़ों में वेस्ट किया जाता है और उसमें फिर शादियां आगे टूटती हैं। फिर कोई किसी से पूछे तूने उम्र भर करप्शन इसलिए किया था कि वो एक शादी में उड़ा दे और उड़ा के उसमें भी बेटी को शांति ना मिले और वो पैसा भी चला जाए और कहीं के रहो भी नहीं उसके बाद, और फिर तुम रिटायर हो जाओ। क्योंकि करप्शन तो तब तक करी जा सकती है ना जब तक वो आदमी नौकरी में है। नौकरी किसी दिन तो ख़त्म होनी है ना सबकी, किसी दिन तो आपका टाइम हो जाएगा ना, अभी 60 साल के हो गया, अब हो गया। तो ये करप्शन का, जब भी आप शादियों में जाओ और शादियां देखें, आसपास आप देखना कि कितने लोगों का करप्शन का है, अवॉइड करो और उनकी शाबाशी करना, अपनी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ये है, बड़ा खा के आए, और फिर उसके आके करप्शन की गाली वो मत दो। द समाज हैज़ टू कॉल आउट दिस, समाज हैज़ टू कॉल आउट। और जितने करप्ट कर हैं इनसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब वो भी सुन रहे होंगे, ऐसा थोड़ा है कि सुनने वाले सारे तरह के नहीं है भाई। अगर आप करप्ट हो ना और करप्शन का पैसा है, असल में तो करप्शन होना नहीं चाहिए और करप्शन का पैसा फूलता नहीं है, कृपया करके उसको ये फालतू का दिखावा मत करें। आप दूसरों को, आपको लग रहा है आप मिर्ची लगा रहे हैं, लोग आपको इसी नज़र से देखेंगे। एक तो वीडियो के माध्यम से जागरूक कर दिया, बाकी लोगों में अपनी भी अकल है, सबको पता है कि कहाँ से लेकर आ रहा है, सबको पता है कि भैया सरकार के कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, चपरासी से लेके कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी, जिसकी तनख्वाह कोई पता नहीं कर सकता है, पता नहीं है। सबको पता है टॉप मोस्ट 2.5 लाख बेसिक होती है, छोटे वाली 21 से स्टार्ट होती है, ये अलाउंस होते हैं, और डीए कितना 40-42 जो भी परसेंटेज चल रहा है, यूं सैलरी पता चलती है, सबका लेवल पता है, 3% की इंक्रीमेंट लगती है। सरकारी मुलाजिम की आज से 5 साल बाद भी सैलरी आज बताई जा सकती है कि भाई AICPN में डीए इतना बढ़ेगा, तेरा बेसिक तेरी इतनी है, तेरा लेवल इतना है, इतनी इंक्रीमेंट है, अगर हद मारो प्रमोशन होगी तो एक इंक्रीमेंट और लगी, मोटी गणित ये, तेरी तनख्वाह इतनी होगी। जब तनख्वाह पता होने के बाद जब बाकी चीज़ें आप देखते हो उनकी, जब शादी ब्याह शादी में करते हैं, इससे बहुत प्रेशर समाज पे पड़ता है। और फिर जो ईमानदार, सरकार, ऐसा तो ना कि सरकार में सारे बेईमान होते नहीं है, ऑफकोर्स बहुत कम ही है, पर एक कमों ने क्या बोलते हैं माहौल ऐसा कर रखा है कि जो अब नॉर्मल ईमानदार सरकारी है उससे भी एक्सपेक्टेशन जाग जाती हैं कि भाई अच्छा, फलाने की शादी में तो ऐसे हुआ था, ये वाला तो उससे ऊपर वाली पोस्ट पे है, तो इसको तो इससे ज़्यादा करना चाहिए था। तो लोग एक्स्ट्रापोलेट बहुत कर लेते हैं, शादी जब करने जाते हैं उस टाइम तो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए का मतलब अपने में ही वो है। अदरवाइज आप क्लियर कट डिफाइन करके बताएं कि प्लीज़ डोंट डू दिस एक्सपेंडिचर, इतना हम करेंगे, लड़का लड़की दोनों को बुलाओ और बोलो भी शादी पे इतना खर्चा होगा, तुम्हें किस तरह करना है बताओ, इस तरह करना है, तुम लोगों को हम 10-20 लाख रुपए मिलके दे सकते हैं, तुम अपना डाउन पेमेंट करके वो 50-60 लाख का फ्लैट खरीद लेना, या तुम लोग अपनी लाइफ को इस तरह कर लो। इस तरह तो होती है जहाँ जेन्युइन शादियाँ होती हैं, और जेन्युइन तरीके से इन शादियों के लिए मैंने एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स बनाया हुआ है 2 घंटे का, कमेंट सेक्शन में होगा, जिसको खरीदना है वो प्री मैरिटल कंसल्टेंट भी बन सकता है, और एक पिज़्ज़ा जितनी फीस है उसकी, और उसमें ये सारे सवाल खोल बजा के पहले पूछे जाते हैं कि भाई बता दो कि क्या हिसाब है तुम्हारा और क्या आगे एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ आके, क्योंकि किसी तीसरे बंदे को ही पूछना है। तो एक प्रोफेशनल काम है प्री मैरिटल कंसल्टेंट का भी, शादी से पहले लड़का लड़की से एंड लड़का लड़की के परिवार दोनों से, लड़का लड़की अलग, फिर लड़का लड़की परिवार के साथ और परिवार अलग, उनसे वो सवाल पूछे जा सके सेटिंग्स में, ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ये तक मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, और ये मेरे एक्सपीरियंस में जो ये वीडियो बना, ये करप्शन इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद शादी का कलेश, क्योंकि उस पैसे में ही कलेश है, पैसे में ही कलेश है। इसका ये मतलब नहीं बाकी कलेश नहीं होते जहाँ ये पैसा नहीं होता, वो कॉरलरी इज नॉट ट्रू, लेकिन जहाँ जहाँ ये पैसा है, ये पैसा खूब कलेश लेके जाता है। ऐसा पैसा एक्सेप्ट भी ना करें, ना इनकी आरती उतारें और ना इसकी क्लैपिंग करें, तभी इस देश में करप्शन कम होगा। सिर्फ ये बोलने से कि करप्शन खराब होता है या करप्शन होना नहीं चाहिए, वो किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, फैब्रिक को कैसे डिस्ट्रॉय करता है करप्शन, एक्सपेक्टेशंस को कैसे करता है, लोग कैसे चिढ़ते हैं, शादियों में कैसे होता है, बहुत बहुत है।
क्योंकि वो हर आदमी एक्स्ट्रापोलेट कर लेता है, पिताजी ने शादी पे इतना दिया है, ससुर जी ने इतना दिया है, आगे भी इनका प्रोग्राम सेट है, ये तो अभी और अधिकारी बन गए, और लंबे चल गए, और मिलना चाहिए, फिर नहीं मिला, भी उसका अगला बेटा भी है, उसका अपना बुढ़ापा भी सारा थोड़ा तरह कर देगा, और अगला एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाए कि ये तो अभी ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर तो मेरे को पूरी उम्र भर अच्छी दिखेगी। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले रिश्ते दबे जा रहे हैं और टूट रहे हैं। एंड करप्शन यहाँ तक भी शादी के साथ लिंक्ड है। कितनी खूबसूरती के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है, उतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ा सा इस वीडियो को घुमा दो। लोग अपना अपना इनपुट ले लेंगे। हर तरह की पार्टी हैं, हर तरह की पार्टी हैं। अवेयरनेस फैलाओ, फैमिली ग्रुप्स पे भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के मैं मुद्दे जो सोसाइटी को रियल इफेक्ट कर रहे हैं, रियल मुद्दे हैं ये, उनको लेके आऊँगा। तभी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो रखी हैं कि भाई हमने इतना करा, अब अगला वाला भी सरकारी ले, अब सरकारी वाले से तुम शादी कर लोगे, अब वो नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि सिस्टम टाइट होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, और सिस्टम अगले 5-10 साल में ऐसा हो जाएगा कि कुछ होगा ही नहीं। तो वो भी एक कॉल आपको देखना है। फिर अब आप अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह कर दी, सरकार में वो छोटे शहरों में घूम रहा है, आपकी बेटी कोई काम नहीं कर सकती, आप एंडलेस पैसे दे नहीं सकते, अब उसकी जो रिश्ता बनाई पैसे के ऊपर था, फ्रेश सप्लाई आ नहीं रही, लड़की आपकी कुछ करती नहीं, तो वो दामाद भी कोई बहुत ग्रेट नहीं निकलेगा क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट ही किया था पैसे से। जिसको अट्रैक्ट ही आपने पैसे से किया था, अब वो पैसा आप दे नहीं सकते, और उसको मिल नहीं रहा, अगर मान लो वो भी उसी तंत्र में है, तो खटपट होनी ही होनी है। ये भी आप कहीं अपना लिख के डायरी में रख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वाले को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड हमें इसी तरह ही करप्शन कम करनी है कि जो करप्शन कर रहा है उसको रिवॉर्ड नहीं होने देना पर्सनल रिलेशनशिप में। बाहर करप्शन तो खराब है, दूसरे का रिश्तेदार करे तो खराब है, पड़ोसी करे तो खराब है, दूसरे ज़िले में हो तो खराब है, पर आपके घर में कोई कर रहा हो तो वो तो अच्छा आदमी, उसका तो नेचर अच्छा है, वो अपने लिए नहीं करता, या वो तो बहुत सिंपल है। ये किसने का जो करप्शन करने वाले बदतमीज होते हैं, ये किसने का करप्शन करने वाले आके गंदे इंसान दिखेंगे या कुछ गाली गलौज करेंगे, ऐसा किसने का, ज़रूरी नहीं है। दे कैन बी वेरी 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 डोसाइल, हम्बल, गर्दन झुका के, एंड येट वेरी करप्ट। तो दैट इज़ द ग्रेनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड यू हैव टू डिसाइड कि भाई एक्चुअली व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। सो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, ये एक बेस है। एंड आगे अगर आप शादी ऐसे करेंगे, वो शादियां में गड़बड़ आएंगी आपको, ये पक्का है, और आ रही हैं। एंड आपने कितनों की शादी में ऐसा देखा है, जिन जिन ने देखा है, जो एग्री करते हैं इसके साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि बाकी लोगों को भी लगे कि ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ख्याली पुलाव आते हैं, मैं कुछ भी ऐसे आके नमस्कार दोस्तों करके स्टोरी सुना जाता हूँ। नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट एस्टैब्लिश ट्रेंड है, जो कई दिनों से मैं एक देख ही नहीं रहा, बार बार रिकन्फर्म कर चुका हूँ। क्या आपने ये ट्रेंड देखा है, थोड़ा आसपास देखा है, किसी सर्कल में देखा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।